कहानी की शुरुआत की स्टार्टिंग में कुछ लोग बार में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सर्जियो नाम का बूढ़ा बार के अंदर आने लगा। उसी समय दूसरा आदमी बार से बाहर जा रहा था। उसके बाहर कदम रखते ही किसी ने उसे गोली मारकर उसका दम निकाल दिया। अपने सामने ही जिंदा आदमी को मरता देख बार के अंदर मौजूद सारे लोग टेंशन में आ गए। बार के बाहर के लोग भी जान बचाकर भागने लगे। बार के अंदर डरा हुआ सेटर पुलिस को कॉल करने के लिए आगे बढ़ा, पर अचानक ही उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। बार के अंदर का एक आदमी बहादुरी दिखाते हुए बार के बाहर मरे आदमी को देखने गया। अगले ही पल उसे भी किसी ने गोली मार दी। अपने सामने दो जिंदा इंसान मरता देख बार के अंदर के गाँव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे। बार के अंदर पूरी तरह टेंशन का माहौल बन गया। तभी एलिना ने टीवी चालू करके न्यूज देखने का सुझाव दिया। उन्होंने टीवी ऑन किया, पर हैरानी की बात तो ये थी, मीडिया वालों ने इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं दी। इतने ही देर में बाहर लेटी लाशें गायब हो गई। उनके खून के दाग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तभी सेटर ने कहा, शायद हमें बार के अंदर ही रुकना चाहिए। बाहर जाते ही हमें मारकर हमारी लाशें तक गायब की जाएगी। तभी सर्जियो कुछ सोच समझकर बोल पड़ा, शायद हम में से कोई आतंकवादी है जिस वजह से हर बाहर निकलने वाले को उड़ा देते हैं। ये सुनकर नाचो ने अपना बैग पैरों से कोने में खिसका दिया। उसकी इस टुच्ची हरकत की वजह से सबको उस पर शक होने लगा। उन लोगों ने धीरे से नाचो का बैग उठाया और जोर जोर से अंदर का सामान बाहर फेंकने लगे। अपनी चीजें नीचे गिरती देख नाचो अपनी मासूमियत का प्रमाण देने लगा, पर उसकी बैग में मौजूद हार्ड डिस्क पर सबको शक होने लगा। एलिना ने अपने हाई हील से लात मारकर हार्ड डिस्क तबाह कर दी, पर हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं था। अपने ऑफिस की हार्ड डिस्क तबाह होने के कारण नाचो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अचानक सबकी नजर काउंटर पर रखी सूटकेस पर पड़ी। सर्जियो जोर से चिल्लाया, ये सूटकेस मेरी है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। फिर भी बार की मालकिन एम्पायरो ने सूटकेस उठा लिया। सर्जियो ने कहा, प्लीज इसे मत खोलना। तभी इजराइल नाम के एक सनकी ने सूटकेस अपने हाथों में ले ली। उसने सूटकेस खोली। उसमें औरतों के कुछ कपड़े थे जिन्हें देखकर सबका दिमाग खराब हो गया। वही बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। उसे सुनकर सब चौकन्ने हो गए। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब अंदर कोई था। सब लोग बारी बारी से कूद कूद कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। आखिरकार उन्होंने दरवाजा तोड़कर खोल ही दिया। अंदर एक खाते पीते घर का आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। बाथरूम के कोने में एक मिसाइल की शक्ल का इंजेक्शन था। एलिना इंजेक्शन को देखकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी बार के बाहर कुछ गाड़ियां आ धमकी। सब लोग खुशी के मारे छोटे बच्चों की तरह बार के दरवाजे से चिपक कर खड़े हो गए। सामने ही आर्मी की गाड़ी थी। उसमें से उतरकर सोल्जर्स ने टायर जलाए। बार के अंदर के लोग मदद के लिए दरवाजा पीटने लगे, पर सोल्जर्स उन्हें मुंह पर इग्नोर करके चले गए। उन टायर्स का धुआं हर ओर फैल रहा था। तभी टीवी में न्यूज रिपोर्टर ने बताया, शहर के एक कोने में आग लगने की वजह से वो एरिया पूरी तरह सील कर दिया गया है, जिसका मतलब उस एरिया में कोई नहीं आएगा। बार के अंदर के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ये सब क्या चल रहा है। सरकार पब्लिक से क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसमें मीडिया भी सरकार से मिली है। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज आई। बाथरूम के अंदर लेटा आदमी बाहर आ गया था। वो फुलकर पकोड़ा हो चुका था। उसने लोगों को कुछ बताने की कोशिश की, पर कुछ कहने से पहले ही वो आलू की बोरी की तरह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सब लोग उसे संभालने के लिए उसके पास गए, पर उसने सबको दूर रहने की चेतावनी दी। लोगों ने फिर भी उसकी तलाशी ली। उसके मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स थी, जिन्हें देखकर लोगों को पता चला ये आदमी भी एक आर्मी ऑफिसर था जो किसी वायरस का शिकार हुआ था। अब सारे ही लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जिसने उसे छुआ था वो सारे भी वायरस के चपेट में आ चुके थे। नाचो टेबल पर चढ़कर नेटवर्क तलाशने लगा। उसकी कोशिश कामयाब रही, उसे नेटवर्क मिल गया। नाचो से सबने कहा कि वो किसी मीडिया चैनल से बात करे। तभी सैटुर भी कॉल पर बात करने के लिए टेबल पर कूद पड़ा। उन दोनों के वजन की वजह से टेबल टूटकर बिखर गई। एक बूढ़ा आदमी नाचो से फोन मांगने लगा, पर एम्पोरो ने उसे रोका, क्योंकि वो फोन उस इन्फेक्टेड आर्मी ऑफिसर का था। जिन जिन लोगों ने उस ऑफिसर को छुआ था वो सारे अलग खड़े हुए। पास ही खड़ा बूढ़ा अपनी सलामती के लिए बंदूक निकालकर कहने लगा, तुम पांचों इस बॉडी को बेसमेंट में लेकर जाओ। वो पांचों बॉडी को लेकर बेसमेंट में चले गए। अब ऊपर दो बूढ़े और एक बुढ़िया थी। बेसमेंट में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी की वजह से ट्रेनी को घबराहट महसूस होने लगी। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट की, पर कोई भी दरवाजा खोलना नहीं चाहता था। ट्रेनी खुद ही ऊपर चढ़कर दरवाजा खोलने की जद्दोजहद करने लगी। इस स्ट्रगल में उसने बोतल से भरी कैरेट नीचे गिरा दी। बोतल से निकला हुआ लिक्विड ढलान की तरफ बढ़ता हुआ नाले में नीचे गिरने लगा।
अब उन्हें बार से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। सनकी इजराइल नाले के रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने कपड़े उतार दिए। पास ही खड़े सैटर ने इजराइल के शरीर पर तेल डालना शुरू कर दिया। तेल लगाकर वो छेद से नाले में जाने की कोशिश करने लगा, पर छेद छोटा होने की वजह से वो बीच में ही फंस गया। वो बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, तभी ऊपर बार में गोलियों की बौछार सुनाई दी। उस लगातार फायरिंग की आवाज सुनकर बेसमेंट में पांचों ही पूरी तरह से डर गए। अपने डर को काबू करते हुए वो इजराइल को बाहर निकालने में जुट गए। कुछ समय इंतजार करने के बाद वो ऊपर आ गए। ऊपर एकदम सन्नाटा छाया था। ऊपर मौजूद तीनों ही बुजुर्ग परलोक सिधार चुके थे। बाहर जलकर कोयला हो चुका था। नाचो को उसी बूढ़े की बंदूक मिली। उसने चुपचाप बंदूक छुपा ली। बार के बाहर पूरी तरह कीट से ढके हुए लोग बार को सील कर रहे थे। वो पांचों चुपचाप छुपकर बैठे रहे ताकि कोई उन्हें देखकर उन्हें न मार डाले। अचानक उसी आर्मी ऑफिसर का मोबाइल बजने लगा। एलिना उसका मोबाइल उठाकर चेक करने लगी। उसकी चैट में किसी वैक्सीन का जिक्र किया गया था। एक वैक्सीन उस आर्मी ऑफिसर ने इंजेक्ट की थी। अब और 4 वैक्सीन बची थी। 4 वैक्सीन बाकी है, ये सोचकर सभी खुश हो गए। तभी फिर से फोन बजने लगा। नाचो कॉल उठाता। इससे पहले ही बैटरी लो होने के कारण फोन ने दम तोड़ दिया। अब वो कैसे भी करके 4 वैक्सीन पाना चाहते थे। उन्होंने फुलकर पकोड़ा हुए ऑफिसर को चेक करना शुरू किया, पर उन्हें उसके पास कोई भी वैक्सीन नहीं मिली। वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागे। अंदर सनकी इजराइल वैक्सीन लिए बैठा था। अगले ही पल उसने कहा, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। वैक्सीन 4 और आदमी 5, ये तो बहुत नाइंसाफी है। किसी का कोई जवाब आने से पहले ही उसने एक वैक्सीन अपने हाथों में लगाना शुरू कर दिया। नाचो ने उस पर बंदूक तानते हुए उसे रुकने की चेतावनी दी, पर सनकी कहाँ रुकने वाला था। उसने पूरी वैक्सीन अपने अंदर उतार ली। गुस्से के मारे नाचो बौखला उठा। उसने सनकी इजराइल को पीटना आरंभ कर दिया। इस आरंभ में इजराइल नाचो पर प्रचंड तरीके से हावी हो गया। उनकी लड़ाई में वैक्सीन नीचे गिर गई। रेनी तुरंत वैक्सीन के पीछे पीछे बेसमेंट में चली गई। उसने वैक्सीन उठाई, पर बेचारी के हाथों से वैक्सीन नाले में गिर गई। वैक्सीन लगाए बिना ही सब ठंडे पड़ गए, क्योंकि वैक्सीन निकालना मुश्किल हो गया था। यहाँ पर सब खा पीकर हेल्दी बालक थे। इनमें एलिना ही कुपोषित थी, मतलब वही सबसे पतली थी। इसलिए सब मिलकर उसे नाले में कूदवाना चाहते थे। दूसरा कोई ऑप्शन न होने के कारण एलिना भी इसके लिए तैयार हो गई। अब एलिना पर भी तेल डाला गया। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वो आखिरकार नाली में कूद गई। उसे वैक्सीन मिलते ही सबने वैक्सीन ऊपर देने के लिए कहा, और उसे पता था वैक्सीन मिलते ही ये लोग उसे पहचानने से इनकार करने लगेंगे। उसने सबको नीचे आने के लिए कहा। नाली में जाने के लिए उन्होंने छेद को बड़ा करना शुरू कर दिया। इस दौरान एलिना रोशनी का पीछा करते हुए एक दीवार तक पहुंची। उसी दीवार पर एक गड्ढे में वैक्सीन रखकर उसने जाली के ऊपर झाँका। ऊपर ढेर सारे पुलिस वाले बार में मरे लोगों को जलाने में व्यस्त थे। अब तक उन चारों ने गड्ढा बड़ा कर लिया था। वो एक एक करके नीचे उतरने लगे। नाले में कूदते ही इजराइल और नाचो में छीना झपटी होने लगी। लड़ाई के दौरान नाचो ने इजराइल की बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। नाचो का एक कांड देखकर सभी लोग डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए। अब नाचो ने सैटूर पर बंदूक तान दी। वो एलिना को वैक्सीन उसे देने के लिए कहने लगा। नाचो का सीधा कैलकुलेशन था, वो सैटूर को मारकर तीनों वैक्सीन तीनों में बांटना चाहता था। अब वो सब एलिना के पीछे वैक्सीन के लिए निकल पड़े। एलिना के पीछे सभी नाला कूद फांद कर आगे बढ़ने लगे। पीछे ट्रिनी सैटूर को डुबोकर मारने की कोशिश करने लगी। नाचो ने हवा में गोली चलाकर ट्रिनी को ऐसा करने से रोका। ट्रिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो नाचो को कहने लगी, तुम मुझे मार दो और आपस में वैक्सीन बांट लो। नाचो ने तुरंत ट्रिनी पर बंदूक तान दी, पर वो चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला पाया। अगले ही पल ट्रिनी ने नाचो से उसकी बंदूक ली और आगे अंधेरे में चली गई। अंधेरे में गोली चलने की आवाज आई। ट्रिनी ने अपना बलिदान दे दिया था ताकि बाकी लोग वैक्सीन लगाकर अपनी अपनी जान बचा सके। वो तीनों एक एक वैक्सीन लेकर अपने आप को लगा ही रहे थे कि तभी सनकी इजराइल वहाँ पर आ गया। उसने एक ही प्रहार में सैटूर को जान से मार दिया। उसे निपटाने के बाद नाचो और एलिना को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया। इजराइल से बचकर भागते वक्त उन्हें सामने सीढ़ियां दिखाई दी। वो झट से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। सनकी इजराइल भी उनका पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। घबराहट में एलिना से वैक्सीन फिसलकर नीचे गिर गई, पर अब वो चाहकर भी नीचे नहीं जा सकती थी, क्योंकि नीचे सनकी इजराइल उनकी मौत बनकर उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। नाचो को इजराइल के पास आने का आभास हुआ। उसने तुरंत अपनी वैक्सीन एलिना को दे दी। अगले ही पल सनकी इजराइल ने एक ही झटके में नाचो को नीचे खींच लिया। इतनी ऊंचाई से गिरते वक्त ठोस सतह से टकराकर दोनों की मौत हो गई। इस हादसे से एलिना सहम उठी, फिर भी हिम्मत करके उसने वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर ली। थोड़ी मशक्कत के बाद वो ऊपर लगा ढक्कन खोलने में कामयाब हो गई। बाहर के लोग बार में क्या हुआ इस बात से बिल्कुल अनजान अपनी दुनिया में मगन थे। बार का एरिया अभी भी सील किया हुआ था, पर लोगों को इसके पीछे की सच्चाई पता नहीं थी। एक औरत ने अपने कोट से एलिना को ढक दिया। एलिना भी चलते चलते उस भीड़ में खो गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
धन्यवाद।